तो भाई और बहनों, विशेषकर दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? और जिस समय दीपावली का त्योहार मनाया गया था पहली बार त्रेता युग में, उस समय ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई जैनी था, ना कोई बौद्ध था, ना कोई यहूदी था, ना कोई फारसी था, ना कोई मंगोली था। उस समय सब इंसान थे। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस समय जातियां नहीं थी। जातियां आगे चलकर अयोध्या वासियों को सूचना दी कि श्री राम आ रहे हैं, पधार रहे हैं। अयोध्या वासियों ने सोचा कि इतने वर्षों के बाद श्री रामचंद्र जी अयोध्या आ रहे हैं। उस समय उनको भगवान कोई नहीं माना करता था। उनके घर वाले ही श्री राम को भगवान नहीं मानते थे, ना कोई विष्णु का अवतार मानते थे। यहां तक कि श्री रामचंद्र जी को ही नहीं पता था कि मैं विष्णु का अवतार हूं। तो बहुत समय बाद में महर्षि वाल्मीकि जी ने उनको बताया कि तुम विष्णु के अवतार हो। क्योंकि जब ये अवतार इस धरती पर भेजे जाते हैं तो इनका पिता काल, ज्योति निरंजन सबकी बुद्धि ऑफ रखता है। तो उस समय कोई उनको भगवान नहीं मानता था। अगर श्री रामचंद्र जी को उनकी खुद की माता कैकेयी भगवान मानती, विष्णु का अवतार मानती, तो भगवान के साथ छल बल नहीं करती। अपने पुत्र भरत के लिए राज्य और रामचंद्र जी विष्णु अवतार के लिए 14 वर्ष का वनवास। क्योंकि कैकेयी उनको भगवान नहीं मानती थी, उनका परिवार ही उनको भगवान नहीं मानता था। अगर रावण श्री रामचंद्र जी को भगवान मानता तो सीता जी का अपहरण नहीं करता। रावण केवल उसको एक राजा का लड़का मानता था, एक बनचर मानता था। तो अयोध्या वासियों को जब इस बात का पता चला कि 14 वर्ष के बाद रामचंद्र जी अयोध्या आ रहे हैं, तो उनके स्वागत में उन्होंने घी के या तेल के दीपक जलाए थे। क्योंकि वो रात्रि का समय था जब वो आए। पूरी अयोध्या को उन्होंने जगमग कर दिया इस खुशी में कि 14 वर्ष के बाद श्री रामचंद्र जी और उनकी पत्नी सीता, यानी हमारे युवा राजा, हमारे सम्राट आ रहे हैं। इसलिए लोगों ने दीपक जलाए, दीप जलाए। क्योंकि उस समय लाइट तो थी नहीं, उस समय कोई ये सोलर सिस्टम तो था नहीं, चाइनीज लाइटें तो थी नहीं। मिट्टी के दिए होते थे, रुई की ज्योति बना के उनमें घी या तेल डालकर ही लोग जो है वो जलाया करते थे। तो दीपक जलाए, दीप जलाए, इसलिए उसका नाम पड़ गया दीपावली। उससे पहले सतयुग में कोई भी व्यक्ति दीपावली नहीं मनाता था। रामचंद्र जी के 14 वर्ष वनवास भोगने के बाद जब वो अयोध्या आए, उससे पहले त्रेता युग में भी कोई दीपावली नहीं मनाता था, कोई जानते ही नहीं थे। अर्थात ये दीपावली का जो त्योहार है, ये अयोध्या वासियों का मनमाना आचरण है। किसी वेद में नहीं लिखा दीपावली मनाना, किसी शास्त्र में नहीं लिखा दीपावली मनाना। अयोध्या वासियों ने अपने राजा के स्वागत में दीपक जलाए, जिस कारण से आज हम उसको दीपावली कहते हैं। और उस समय अयोध्या वासियों ने कोई पाखंड नहीं किया, कोई ड्रामा नहीं किया। उस समय यदि लाइट की व्यवस्था होती, सोलर सिस्टम की व्यवस्था होती, इन्वर्टर और बैटरी की व्यवस्था होती,
तो उस समय के अयोध्यावासी वर्तमान के हम भारतीयों की तरह मूर्ख नहीं थे, अज्ञान नहीं थे। वो कभी भी दीपक नहीं जलाते, कभी भी घी और तेल को वेस्ट नहीं करते। पावर हाउस में जाके लाइनमैन को कह देते, भाई साहब रामचंद्र जी आ रहे हैं, आपसे प्रार्थना है आप जी पूरी रात हमें लाइट देना, लाइट मत काटना, हमने उनका स्वागत करना है। लेकिन उस समय लाइट नहीं थी, बेचारों की मजबूरी थी, हर घर में दीपक ही जलाए जाते थे। उस समय तो मिट्टी का तेल भी नहीं था, जिसको हम लोग केरोसिनी तेल बोलते हैं, डीजल भी नहीं था, पेट्रोल भी नहीं था, मात्र घी और तेल दो ही साधन थे रोशनी करने के। इसलिए उस समय के लोगों ने तो उस समय की व्यवस्था के अनुसार दीपक जलाए, जो उनकी मजबूरी थी। आज हम क्या कर रहे हैं? दीपावली के नाम पे पाखंड, आडंबर, दुनिया भर का तेल, दुनिया भर का घी वेस्ट। और उन अयोध्या वासियों ने प्रतिवर्ष वो त्योहार नहीं मनाया, कभी वो परंपरा नहीं बनाई उन्होंने कभी। मात्र एक बार ही अयोध्या वासियों ने वो दीपावली मनाई थी, अर्थात दीपक जलाए थे, वो त्योहार समझ के नहीं जलाए। अब जैसे 2020 में कोरोना आया, हर देश के लोगों ने, वहां के राजाओं ने, प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने हिसाब से देश को संबोधित किया कि कैसे हम कोरोना से बचें। भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक तरीका बताया देशवासियों को कि रात्रि 9 बजे सभी देशवासी अपने अपने घरों की छत पर या खिड़कियों में या बालकनी में खड़े होकर अपनी अपनी रसोई के बर्तन लेकर और उनको बजाएं, लकड़ी से बजाएं। तो सभी देशवासियों ने कोरोना को भगाने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर बड़े बड़े दिग्गजों ने, बड़े बड़े धन कुबेरों ने, बड़े बड़े एक्टर्स ने, बड़े बड़े लोगों ने लकड़ी के डंडे से या बेलन से थालियां बजाई, बेले बजाए, कटोरियां बजाई। अब यदि हर साल कोई व्यक्ति उसी दिन अपने घर की छत पर लेके वो थाली, वो कटोरा और बेलन और डम 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 बजाने लग जाए और कोई समझदार व्यक्ति कहे कि भाई साहब आप ये क्यों शोर शराबा कर रहे हो, क्यों लोगों की नींद खराब कर रहे हो, क्यों ये पाखंड कर रहे हो, क्यों बजा रहे हो, वो कहेगी तुझे पता नहीं पिछले साल जब कोरोना आया था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबसे आह्वान किया था, इसलिए हम ये थालियां बजा रहे हैं, ये कटोरे बजा रहे हैं, तुम भी बजाओ। और तुमने पाखंड कैसे कह दिया इसको? यानी हर वर्ष यदि उस चीज को लोग बजाने लग जाएं, ये सोचकर कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो आप उसको समझदार कहोगे या महामूर्ख आदमी कहोगे? आप कहोगे जी वो तो महामूर्ख आदमी है। आज वर्तमान में ना तो कोरोना है, ना ऐसी कोई समस्या है, ना आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम हर साल बजाओ। उसके बावजूद भी यदि कोई घर की छत पे खड़ा होके थालियां बजाता है तो वो तो मूर्ख आदमी है, पाखंडी कर रहा है, ड्रामा ही कर रहा है। तो भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार ये दीपावली का त्योहार उस समय मनाया गया था, वो दीपक उस समय जलाए गए थे जिस रात्रि को रामचंद्र जी रावण से युद्ध करके अपनी पत्नी सीता को
अयोध्या में लेके आ रहे थे। इसलिए उस रात्रि को जगमग करना श्री रामचंद्र जी के स्वागत में अयोध्या वासियों की मजबूरी थी। राजा का स्वागत जनता ने करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने बेचारों ने दीपक जलाए। अब आज ना ही तो रामचंद्र जी सीता को लंका से लेकर आ रहे हैं, ना ही रामचंद्र जी का ऐसा कोई आदेश है, और उसके बावजूद भी हम वो सांप वाली लकीर पीट रहे हैं, उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। तो ये पाखंड नहीं, आडंबर नहीं तो और क्या है। वर्तमान में उस दीपावली की वो दीपक जलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और उस समय के लोगों ने मात्र दीपक जलाए थे, उनके हृदय में वो खुशी थी। आज क्या है? आज दीपावली के दिन लोग जितनी शराब पीते हैं, दीपावली के वक्त जितनी शराब की देश भर में बिक्री होती है, शायद ही अन्य दिनों में इतनी शराब बिकती होगी। आज इन त्योहारों के नाम पे जितने बेजुबान जानवरों का गला काटा जाता है, शायद ही अन्य दिनों में इतने बेजुबान जानवरों को मारा जाता होगा। ये पाखंड नहीं, आडंबर नहीं तो क्या है? दीपावली के नाम पर इतना पोल्यूशन किया जाता है, इतना बारूद उड़ाया जाता है। सबको पता है कि वातावरण पे इसका क्या असर पड़ता है। देश में पहले ही इतना पोल्यूशन है, शहरों में पहले ही इतना पोल्यूशन है। आम व्यक्ति पर और पशु पक्षियों पर इसका क्या गहरा असर पड़ता है। ये पाखंड नहीं, आडंबर नहीं तो क्या है? कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि आपने दीपावली मनानी है, आपने होली मनानी है, आपने बकरीद मनानी है, आपने मुहर्रम मनाना है? तो फिर ये मनमाना आचरण नहीं तो क्या है? पाखंड और आडंबर नहीं है तो क्या है? अयोध्या वासियों ने उस समय मात्र उसी दिन देसी घी के या तेल के दीपक जलाए थे, और कोई दीपावली समझ के नहीं जलाए, कोई त्योहार समझकर नहीं जलाए, कोई परंपरा के तहत नहीं जलाए। कारण आपको बता दिया गया क्यों जलाए, और केवल उन्होंने एक बार ही जलाए थे, हर साल नहीं जलाए। उस परंपरा का निर्वाह नहीं किया उन्होंने।